एक घर में रामू काका काम करते थे। उस घर में रामू काका से बहुत ही ज़्यादा काम करवाया जाता था और उसके मुकाबले उन्हें पैसे बहुत ही कम मात्रा में दिए जाते थे। उस घर की मालकिनी बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाली थी और वह कहीं पर भी रामू को बिना काम करते हुए देख लें तो वह उन्हें डांट देती थी और एक नया काम सिखा देती थी। एक दिन मालकिनी को बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है और उसे इच्छा होती है कि मुझे मिठाई खानी है, तो वह अपने नौकर को कहती हैं कि बगल के गांव में तुम जाओ और मिठाई लेकर आओ। इतने में रामू कहता है कि अगर मैं वहां तक जाऊंगा तो मुझे रात हो जाएगी, इसलिए मैं कल जाऊंगा। लेकिन मालकिन कहती हैं कि तुम्हें आज ही जाना होगा और अभी जाना है, तुम नाइट तक घर आ जाओगे। इतने में रामू मना कर देता है तो मालकिन गुस्सा करती हैं, इसलिए रामू कहता है ठीक है मैं चला जाऊंगा। रामू रास्ते में सोचते हुए चला जाता है कि अब मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ इस जंगल से गुजरकर, लेकिन मैं अब रिटर्न कैसे आऊँगा, मुझे तो रात हो जाएगी वापस आने में। ठीक है, जैसे तैसे रामू डरते डरते वह मिठाई की दुकान तक पहुँच जाता है, क्योंकि मिठाई की दुकान पर पहुँचने पर उसे बहुत ही टाइम लगता था। अब वह मिठाई की दुकान पर मिठाइयाँ लेता है और फिर वह उसी जंगल के रास्ते घर के लिए आता है। वह बहुत ही ज़्यादा डर रहा था कि अब मेरे साथ क्या होगा, मैं उस जंगल से कैसे गुजरूंगा। जैसे ही वह जंगल के रास्ते गुजर रहा था तो उसे वहां पर एक चुड़ैल दिख जाती है, जो कि रामू को देखकर वह रामू के पास आकर रामू के अंदर ही समाहित हो जाती है और वह रामू के अंदर घुस जाती है, जिससे चुड़ैल की आत्मा रामू के अंदर आ गई थी। अब रामू एक दिन सो रहा था और वह मालकिनी उसे जगाने के लिए शोर मचा रही थी और वह अपने पति को कहती हैं कि रामू को पता नहीं क्या हो गया है, मैं बहुत देर से उसे उठा रही हूँ लेकिन वो उठ नहीं रहा है। रामू को गुस्सा आ गया था, उसके अंदर चुड़ैल थी और वह अपने मालिक और मालकिन को हवा में उछाल देता है और उन्हें धमकी देता है कि अगर मुझे काम के लिए बोला तो मैं तुमको मार दूंगा। अब मालिक और मालकिन दोनों ही बहुत परेशान थे कि ये रामू को क्या हो गया है, ये हमसे कैसे बात कर रहा है, ये हमेशा हमारे पैरों के नीचे रहता था, आज ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मालकिन कहती है कि शायद ये जंगल गया है तो वहीं इसके अंदर कोई भूत या चुड़ैल घुस गई है, इसलिए वह एक बाबा के पास जाते हैं और बाबा उनसे कहता है कि तुम्हें उसी जंगल में जाना है जहाँ पर उस चुड़ैल का एक जोड़ा है, तो तुम्हें उस भूत को लेकर आना है, वह भूत अपनी चुड़ैल को लेकर चला जाएगा। इतने में वह कहते हैं कि हम कैसे जाएंगे, अगर भूत ने हमें ही कुछ कर दिया तो क्या होगा। तो वह बाबा कहता है तुम्हें अगर इस रामू से छुटकारा पाना है तो तुम्हें जाना ही होगा। फिर वह दोनों डरते डरते उस जंगल में जाते हैं। जैसे ही वह जंगल में जाते हैं और वहाँ बुलाते हैं भूत भाई, तो वह भूत उनके सामने आता है और उनसे वो कहते हैं कि तुम्हारी जो चुड़ैल है तो वह हमारे नौकर के शरीर के भीतर आ गई है, तो तुम हमारे साथ चलो और उस चुड़ैल को अपने साथ ले जाओ। फिर वह दोनों उस घर में आते हैं और वह रामू के पास जाकर अपनी चुड़ैल को अपने साथ ले आता है और वह उन सेठों को समझाता है कि तुम अपने काम वालों से कम ही काम कराया करो, तुम काम बहुत कराते हो और वह काम वाले बहुत ही अच्छा है, इसलिए तुम उतना ही काम कराओ जितनी तुम्हें ज़रूरत है और अपने नौकरों का ख्याल रखा करो। इतने में भूत वहाँ से चले जाते हैं।